एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद हमारे इस कार्यक्रम आरोग्य में। वैद जी, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत जारी रखें कोलाइटिस के बारे में, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम कविता है। कहाँ से बोल रही हैं कविता? जी, मैं यही मेरठ से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मैं वैद्य जी से पूछना चाहती हूँ अपनी मम्मी के बारे में। उनको डायबिटीज है तो उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हर चीज का परहेज करती है फिर भी घुटनों में दर्द रहता है और मतलब वीकनेस बनी रहती है उनके शरीर में। जी। तो क्या ऐसा खाएं, क्या ऐसा करें जो स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ी वीकनेस कम आए, एनर्जी बनी रहे उनके शरीर में, घुटनों में भी थोड़ा दर्द कम हो। कविता जी, उनकी उम्र कितनी है और पैरों में सूजन तो नहीं है? नहीं, पैरों में तो सूजन नहीं रहती और उम्र उनकी लगभग 45 वर्ष होगी। आप एक काम करें, 1 ग्राम बसंत कुसुमाकर, 2 ग्राम मुक्ता पिष्टी और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी ले लें और इसकी आप 15 पुड़िया बना लें। सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। साथ ही साथ शिलाजीत वटी और प्रमेह गज केसरी इनको सेवन कराएं। दर्द में भी लाभ मिलेगा, शुगर में भी लाभ मिलेगा। मुक्ता पिष्टी प्योर कैल्शियम है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। और यदि इनको दर्द ज़्यादा रहता है तो साथ में आप महावात विध्वंसन रस मिला लें। और बीपी नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीपी हाई है तो उनका बीपी हाई के लिए आप उसका इलाज कराएं। बीपी नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत नहीं। साथ में 10 मूल घन 2-2 गोली इनके साथ सेवन कराएं शिलाजीत वटी के साथ। तो मैं आपको कह सकता हूँ इनके घुटनों के दर्द, शरीर के दर्द में फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ पैनक्रियास पे भी फ़र्क पड़ेगा, शुगर नॉर्मल होगी, कमजोरी दूर होगी। जी शुक्रिया वैद जी। इन्हीं की तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अपनी किसी बीमारी के बारे में, या फिर अगर आपके परिवार में भी कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप उनका इलाज यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे कोलाइटिस के बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोलाइटिस जो है एलोपैथी में इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद के पास क्या स्थायी इलाज है कोलाइटिस का? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है और मैं आपको इस माध्यम से कह सकता हूं कि पेट की बीमारियों का जितना अच्छा इलाज आयुर्वेद के पास है उतना किसी के पास नहीं है। आपको 2-3 छोटे छोटे प्रयोग बताता हूं। एक, पीली राल 100 ग्राम और बिल्व चूर्ण 25 ग्राम, साथ ही साथ 100 ग्राम स्वर्ण गैरिक गाय के घी में भुना हुआ, इन तीनों को मिला लें। 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह घुटाई करें, बिल्कुल एक रस हो जाए। 1 से 2 ग्राम दिन में 2-3 बार जल के साथ, मट्ठे के साथ या अनार के रस के साथ सेवन कराएं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कोलाइटिस में तो बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अतिसार में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग संग्रहणी में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और एक कल्प और बता रहा हूँ, इस कल्प से मैंने बहुत लोगों की चिकित्सा की और उनको बहुत चमत्कारिक लाभ मिला। जिन लोगों को एलोपैथिक में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिना ऑपरेशन वो इस प्रयोग से ठीक हुए। आप कुटज, कूड़ा भी बोलते हैं इसको, कुटज भी बोलते हैं, कुटज छाल का चूर्ण और पंचामृत प्रपटी, पंचामृत प्रपटी 200 मिलीग्राम और कुटज चूर्ण 200 मिलीग्राम दिन में सुबह शाम मट्ठे से या अनार के रस से सेवन करें। भोजन में आप बिल्कुल बंद कर दें, अन्न ना लें। दूध, मट्ठा या रस, फलों का रस, खासतौर से अनार का रस, सिर्फ इसी को सेवन करें। हर चौथे दिन 200 मिलीग्राम आप बढ़ाते रहें। जब आप 1600 मिलीग्राम पे पहुंच जाएं, उसके बाद फिर हर चौथे दिन 200-200 मिलीग्राम घटाते रहें। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस प्रयोग से आपको कैसा भी कोलाइटिस हो निश्चित रूप से दूर होगा। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ब्लड भी आता हो वो भी इससे रुकेगा। संग्रहणी के लिए भी यह नुस्खा बहुत अच्छा है। और एक छोटी बात और कहूँगा, आप पंचामृत प्रपटी, क्योंकि ये पंचामृत कजली, गंधक पारा, लोहा, अभ्रक और ताम्र, ये किसी अच्छी फार्मेसी की बनी हो तो उससे लेना।
छोटी मोटी फार्मेसी की मत लेना। अगर ये अच्छी फार्मेसी की अच्छी बनी हुई है तो अमृत का काम करेगी। अच्छी फार्मेसी से लेकर के इस प्रयोग को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी, तो क्या आप हमें कोलाइटिस के कुछ और घरेलू इलाज बता सकते हैं? आप पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। तिल चूर्ण दूध सौंठ सह गुड़ मिश्रित स्पष्ट, उक्त औषधि से सर्वदा शूल भयंकर नष्ट। तिल चूर्ण दूध और सौंठ के साथ सेवन करने से भयंकर शूल हो, दर्द और पेट की बीमारी हो, इससे दूर होती है। हमने अपने कॉलर से बात की, हमने अपने दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मेरे पास भी है जो हमें प्रेम शर्मा जी ने दी है, जो आपके पेशेंट है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरे को इस बीमारी को कम से कम भी 22 साल हो गए। मेरे को कैंसर था। मैं आदि शर्मा, कनकल में हम रहते हैं। ये प्रेम शर्मा हमारी सास हैं। इनको 20-22 साल पहले इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। इनकी रेडियोथेरेपी हुई थी एक्चुअली। ऑल इंडिया का वो चला इलाज का, इतने साल तक चलते रहे, बीच बीच में जाते रहे। पहले तो उन्हें थोड़ा गैप दिया, महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 7 महीने का, ऐसे ऐसे देते रहे। वे कहने लगे, फिर जाते थे चेकअप करते थे। चेकअप के बाद कहते थे ठीक है, अब छुट्टी मिल गई, कार्ड पर लिख देते थे छुट्टी है, इस महीने में आइयो। फिर जाते थे, ऐसे जाते रहे, आते रहे। तो फिर वो कोई वो नहीं हुआ, बाथरूम में रुकावट आ गई, बाथरूम नहीं आना ना, मतलब उसका कोई वो नहीं पकड़ा कि भाई ये बाथरूम क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। फिर यहाँ पर आ गए तो यहाँ इलाज चलता रहा। डॉक्टरों के गए, बहुत डॉक्टरों के पास गए, अंग्रेजी दवाई बहुत खाई, कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजी दवाइयों में इसका केवल एकमात्र इलाज कैथेटर ही रह गया था, जबकि हमने इनका ऑपरेशन वगैरह भी कराया था। अब कैथेटर के साथ तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल बात है। तो फिर हम यहाँ पे, हमारे पास ही कनखल में ही डॉक्टर हैं, ये डाक खन्ने के पास ही। तो यहाँ पे हम आए, इनसे बात करी, मिले। तो अब इनकी दवाई को खाते मेरे को 4 साल हो गए, करीब 4 साल। तो अब मेरे में थोड़ी बहुत कभी कभी रुकावट भी हो जाती है। तो ये मतलब इन्होंने यह बीमारी पकड़ ली, अब मेरे को थैली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने उन्हीं का इलाज करा और उसका ये परिणाम है कि अभी हमारे साथ हैं, स्वस्थ हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी रही हैं। बस यही है कि भाई आशीर्वाद ही है मेरे पास तो उनके लिए कि भाई बेचारों ने इतना मेरे लिए करा है कि मैं थैली से बच रही हूँ। तो हमारे साथ ही प्रेम शर्मा जी, कैसे आपके पास पहुंची, क्या बीमारी थी, किस तरह से आपने इनको ट्रीटमेंट दिया? इनका लगभग 15 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस का। इसके बाद इनको रेडियोथेरेपी चली थी। रेडियोथेरेपी के बाद इनके पेट में काफ़ी दिक्कत रही, ख़ास तौर से पेशाब में। तो इन्होंने एलोपैथिक में ऑल इंडिया जाती थी, वहाँ दिखाया, डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए बताया था। और जो पेशाब की नली थी थोड़ी सिकुड़ गई थी, जिसके कारण इनको पेशाब में बार बार दिक्कत आती थी। और आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ जो मैंने इनको भी बताया था और जिससे इनको मेरे ऊपर विश्वास बना। ये लगभग पिछले साल की बात है, मेरे पास आई, पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए कहा था और ये उसके लिए तैयार भी हो गई थी, क्योंकि पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती थी। तो आपने देखा होगा जुलाई अगस्त में भुट्टे आते हैं, जिसको मक्का भी कहते हैं, मक्का कुकड़ी। भुट्टे के जब हम छिलका उतारते हैं, अंदर से बाल निकलते हैं। तो प्रथम दिन मैंने इनको 10 ग्राम के लगभग मेरे पास थे, मैंने इनको भुट्टे के बाल दिए और इनको कहा आप इसको पानी में उबालो और सेवन करो। साथ ही साथ श्वेत परपटी, आयुर्वेद की मूत्रल एक बहुत अच्छी दवाई है, जिसके लंबे समय में भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डिस्टर्ब करती। श्वेत परपटी अभिपत्तिकर चूर्ण में मिला करके दी और बसंत कुसुमाकर रस मैंने उस समय इनको दिया था और साथ में गिलोय सत। जब इन्होंने भुट्टे के बाल पका करके पहले दिन सेवन करा, इनका पेशाब बहुत खुल करके पहली बार कई सालों में हुआ और इनको संतुष्टि हुई। तब इनको मेरे ऊपर ये विश्वास जमा कि आयुर्वेद से इनके द्वारा ये बीमारी दूर हो सकती है। फिर मैंने इनका
मैंने पहले भी बताया, काढ़ा बनाते हैं स्वादु कंटक अमृतादि क्वाथ। भुट्टे के बाल हर समय उपलब्ध नहीं होते थे, मैंने इनको कहा था जितने इकट्ठे कर सकते थे इन्होंने किए। उसके बाद स्वादु कंटक कषाय इन्होंने इस्तेमाल किया और भगवान के आशीर्वाद से इनको इतना लाभ मिला। जब भी ये मुझे मिलती हैं मेरे सिर पे हाथ रखती हैं और बड़ी खुश होती हैं। इनकी बीमारी काफ़ी हद तक ये निजात पा चुकी है। अब वैद्य जी, आपके नुस्खे इतने मैजिकल होते हैं कि कोई भी आपको दुआएं देगा, और बहुत बड़ी बात है कि किसी को इतनी बड़ी बीमारी है और वो उससे निजात पा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। बंदा अपनी बीमारियों पे खर्च करे और या फिर इलाज करवाए या फिर खाना खाए, मतलब अपने घर वालों को खिलाए। तो इसीलिए आपको दुआएं मिलनी बनती हैं। बहुत आसान अचूक उपाय आपके होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं साथ में एक कहूँगा, हमारा आयुर्वेद बहुत बड़ा खजाना है और समुद्र में एक बूंद का 1% भी हमारे पास ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि हम ये छोटा छोटा ज्ञान आपस में बांटें, जो जिसको मालूम है, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। और एलोपैथिक की अपेक्षा जी आयुर्वेदिक में इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और प्रकृति ने हर चीज़ हमारे शरीर के हिसाब से हमको दी है। मैंने, अगर आपको याद हो, एक बार पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर के हिसाब से बड़ी सिमिलर है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था बादाम आँख के लिए बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन उसकी सेहत बिल्कुल आँख जैसी है। अखरोट हमारे माइंड जैसा है लेकिन माइंड के लिए बहुत अच्छा है जी। आप खीरा और ककड़ी देखें तो लगेगा कि किसी की आंतें पड़ी हैं, और वो आंतों के लिए, इसीलिए लोग सलाद में खीरा ककड़ी खाते हैं, आंतों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो हम छोटी छोटी भगवान ने जो हमको चीज़ें बताई हैं, दी हैं, हम उनसे टैली करें तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद वाकई में आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब जिस वेद के द्वारा हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, राइट। और इनका कोई दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या फिर आपके दिल से आवाज आई है कि कुछ और नुस्खे आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। एक कर्ष हो मुनक्का, हरडे संख्या 3, द्वे माशा काला नमक, सपदी रोग प्रक्षीण। यानी कि 1 कर्ष 1 ग्राम मुनक्का, हरडे 3 हरड़ हो और 2 माशा 2 ग्राम काला नमक, इसको मिला करके लें तो हमारे पेट की समस्या दूर होगी। दूसरा, 1 मासा सौंठ में सम मिश्री मिल जाए, गरम जल से उदर का दर्द शांत हो जाए। ये भी मैंने कहा भी था, 1 ग्राम सौंठ में 1 ग्राम मिश्री मिलाकर के सेवन करने से पेट का दर्द दूर होता है। एक और बता रहा हूँ, शीतल जल संग पत्र सिरस। यदि सिरस के पत्ते हम शीतल जल के साथ लें, शीतल जल संग पत्र सिरस, 12 मिश्रित वार, आंतों की सब वेदना सेहन से संहार। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, अगर इसको प्रयोग करें तो ये दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आप अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमारे दर्शकों को देते हैं। तो दर्शकों, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, अपना कीमती समय निकालकर वैद्य जी यहाँ पर आते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। आपको भी ऐसे ही समय निकालते रहना है, हमारा ये प्रोग्राम देखते रहना है और कॉल्स करते रहना है, क्योंकि नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, क्योंकि कल भी होगा, हम भी होंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ लौटेंगे ताकि आप हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।